वो विकराल सर्प बारंबार कुमार कार्तिकेय को निगलता रहा, जिससे वो विकारों के भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते रहे। किंतु इस बार कुमार कार्तिकेय जहां पहुंचे थे वो स्थान विकार और क्रोध का था। क्या हुआ तुम्हारा साहस कुमार कार्तिकेय? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और इतने भयभीत हो गए तुम मुझसे। अरे साहस नहीं था तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लौट जाते कैलाश और वहां अपने माता पिता की निगरानी में क्रीड़ा करते। ओ हो, प्रतीत होता है इस बालक को क्रोध आ रहा है। तो क्या प्रतिशोध लेना चाहते हो तुम मुझसे? कोई प्रतिशोध नहीं लेना मुझे। मैं तो बस उस क्रीड़ा में लौटना चाहता हूँ। तुम्हारे इन प्रपंचों में गवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। प्रपंच तो मैंने किया था ब्रह्मदेव के साथ। उन्हें छल कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था मैंने जिससे मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि असंभव है तुम्हारा जन्म, ये विश्वास था मुझे। किंतु तुम्हारी माता देवी पार्वती ज्ञात नहीं कहां से प्रकट हो गई वो। तुम्हारी माता का अंत करने के निरंतर प्रयास किए हैं मैंने। अनेकों असुर महायोद्धा भेजे, किंतु वो प्रत्येक बार सुरक्षित रह गई। किंतु अब कोई शेष नहीं रहेगा। सर्वप्रथम तुम्हारा अंत करूंगा मैं और उसके पश्चात तुम्हारे संपूर्ण परिवार का ब्रह्मदेव, महादेव और फिर तुम्हारी माता का। क्यों क्रोध आ रहा है ना तुम्हें? हाँ तो लो ये खड़ग और अंत करो मेरा अंत करने का सबसे उत्तम अवसर है ये कुमार कार्तिकेय। अभी अंत नहीं किया तो बहुत पछताओगे तुम। लो थामो ये खड़ग, लो और अंत कर दो मेरा। कहां चले गए कुमार कार्तिकेय? और हमारी पीड़ा का आभास भी है या फिर ये सब कुछ एक मात्र क्रीड़ा है उनके लिए? देवराज इंद्र, तनिक धैर्य रखिए। यहाँ हम तीन एकत्र तो हैं। पता नहीं उस दुष्ट तारकासुर ने कुमार कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया, और वो जहाँ भी हैं वो तो सर्वथा अकेले ही है ना? देवराज, वो हमारे लिए अपने प्राण दांव पर लगा रहे हैं। उसके समक्ष हमारी पीड़ा कुछ भी नहीं। इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी, अब कुछ ही समय शेष है, तो अंत समय में जो भी एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि वृक्ष बनने के उपरांत तो मूक हो जाओगे ना तुम। तो क्या हमारी श्रवण शक्ति भी शेष नहीं रहेगी? कदाचित। उत्तम, वही उचित होगा। तुम्हारे ये अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए हम विवश तो नहीं रहेंगे। बस बहुत हुआ। तुम्हारा देव सेनापति गया, उलझ गया वो अपने ही क्रोध के जंगल में। अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता।
पुत्र, मेरे नेत्रों में अपनी छवि को देखो। क्रोध के कारण कितनी विकृति आ गई है तुम्हारे सौम्य रूप में। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। माँ, दुर्गे स्मृता मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं वो पुत्र, तीव्र क्रोध से प्रभावित हो गए थे तुम। यही दुष्परिणाम है क्रोध का। वो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण से वंचित करता है। व्यक्ति उचित निर्णय लेने की क्षमता को खो बैठता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के भीतर के समस्त विकारों को बाहर लाता है, उसके सर्वाधिक बुरे स्वरूप और आचरण को प्रकट करता है। पुत्र, हमारा क्रोध हमें दुर्बल बनाकर हमारे शत्रु को सबल बनाता है। शत्रुओं को पराजित करना है तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। पुत्र, धन्यवाद माता। आज के पश्चात मैं कभी क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, लो ये हथियार। यही उत्तम अवसर है, अपना प्रतिशोध पूरा कर लो कुमार कार्तिकेय। तारकासुर, जब तक तुम निशस्त्र हो मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दंडित अवश्य करूंगा, किंतु धर्मानुसार युद्ध भूमि में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लौट आया। जब कुमार कार्तिकेय पुनः क्रीड़ा में लौटे तो वो सर्प की पूंछ से लुढ़ककर और भी नीचे पहुंच गए थे और इस प्रकार ये क्रीड़ा आगे बढ़ती गई। तारकासुर पांसों को घुमा के फेंकता रहा। अपने अनुसार अपने अंक प्राप्त कर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ता रहा। तो वहीं दूसरी ओर स्कंद माता कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंक रही थी। इधर तारकासुर 80 के अंक तक पहुंच गया था, किंतु कुमार कार्तिकेय अभी तो 50 के अंक तक ही पहुंचे थे। ये तो उचित नहीं। तारकासुर छल कर रहा था और फिर भी वो विजय प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इधर कुमार कार्तिकेय छल रहित क्रीड़ा कर रहे थे, बार बार नीचे पहुंच रहे थे। यही तो थी स्कंद माता की लीला। इस क्रीड़ा में कुमार कार्तिकेय अपने आंतरिक शत्रुओं अर्थात नकारात्मक भावनाओं से सामना करने के लिए प्रेरित हुए। सुंदर नगर में उनका सामना काम और लोभ से हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्रोध पर अपनी विजय प्राप्त की। स्कंद माता कुमार कार्तिकेय को जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्रदान कर रही थी, अपने अंतर को शुद्ध करने की सीख, जिसके उपरांत ही देव सेनापति अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तारकासुर का वध करने में सफल होने वाले थे। किंतु अभी जब तक ये क्रीड़ा हो रही थी, देवताओं पे संकट गहरा रहा था। वो प्रतिक्षण वृक्षों में भी परिवर्तित हो रहे थे और कुमार कार्तिकेय को क्रीड़ा पटल पर तारकासुर के निकट पहुंचना था। चलो चलो अपनी चाल कुमार, चलो। माँ, इस बार मुझे अच्छे अंक प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा मेरी पराजय होगी, देवताओं की पराजय हो जाएगी।
उचित है कुमार कार्तिकेय को शुभ एवं उचित स्थान पर ले जाए। अब आएगा आनंद। कुमार कार्तिकेय तो अब तारकासुर के अत्यंत निकट पहुंच गए। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पासे फेंककर मेरा उचित मार्गदर्शन करने हेतु ही ये अंक प्रदान किए हैं। कुमार कार्तिक ने सीढ़ी प्राप्त की किंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत भी वो सर्प के मुख में प्रवेश कर गए। तुच्छ देवता, शूरवीर, युद्ध कला के ऐसे दांव तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें इस योद्धा को देखकर ईर्ष्या हो रही है क्या? महादेव पुत्र हो तुम, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हो। समस्त संसार में तुमसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं है कोई, ना कोई आसुर और ना ही स्वयं त्रिदेव भी। कौन हो तुम? मद, तुम्हारा मद किसी को भी पराजित कर सकते हो तुम। ऐसे भी युद्ध कला में तुम्हारे समान और कोई नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं तो स्वयं चुनौती दो इस योद्धा को और धूल धूसरित कर दो ऐसे। जो कोई भी हो, मेरे समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे। यह अवश्य ही तारकासुर की कोई कपट चाल है। इससे तुम्हें अवश्य निपटूंगा ही, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें भूमि पर गिराऊंगा। तारकासुर को भी तो ज्ञात हो कि वो मेरे चाहे कितने ही प्रतिरूप क्यों ना बना ले, किंतु समस्त संसार में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मात्र एक है और एक ही रहेगा। सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
तुम स्वयं भी नहीं। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ हूं। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय। पूर्ण विश्वास है तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो तुम। स्वयं से शेष योद्धा को देख तुम्हारे भीतर ईर्ष्या अर्थात मत्सर का भाव उत्पन्न हुआ, और उस ईर्ष्या के भाव ने तुम्हारे भीतर जो प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न किया वो एक सीमा तक तो उचित, किंतु जब उस भाव के कारण तुम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित, तो समझ वह अहंकार अर्थात मत का आरंभ है, और अहंकारी व्यक्ति का पतन तो सदैव निश्चित। माँ, मैं आपका कथन समझ रहा हूँ, किंतु क्या मद और मत्सर की भावनाएं व्यक्ति को आगे बढ़ने, प्रगति करने के लिए प्रेरित नहीं करती? पुत्र, मोह, लोभ, काम, मत्सर, मद, क्रोध अर्थात अंतर में छिपे ये 6 शत्रु तो सभी के भीतर होते हैं, जो तुम्हारा आत्मनियंत्रण खोकर तुम्हें विनाश की ओर प्रेरित करेंगे। किंतु उसके विपरीत सकारात्मक भाव जैसे प्रेम, बल, आत्मविश्वास, निष्ठा और नम्रता से प्रभावित होगे, तो तुम सदा अपने स्वभाव के अनुसार उचित आचरण करोगे पुत्र। माँ, आपकी देखरेख में मैंने अपनी तपस्या पूर्ण की है, मेरे समस्त चक्र भी जागृत हैं, फिर भी मेरे भीतर नकारात्मक भावनाएं क्यों हैं माँ? पुत्र, तुम्हें अभी ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने शेष थे, जो तुम्हें जीवन के संघर्षों से ही प्राप्त होंगे। तुम्हें संघर्ष पथ पर डाल मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ पुत्र। इस क्रीड़ा में जब भी तुम्हें सर्प ने निगलकर जीवन की संघर्ष की नवीन परिस्थिति में डाला, तो तुम उस संघर्ष से जूझकर एक नवीन अनुभव प्राप्त किया। तुम्हारा संघर्ष किससे? स्वयं से। कौन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? स्वयं तुम। अपने भीतर 6 दुर्बलता पर विजय प्राप्त करो पुत्र। तो तुम स्थिरता से कर्म और विजय के लिए तैयार हो जाओगे। और रही बात तारकासुर, तो उसकी चिंता मत करो पुत्र। तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक प्रभावित कर रहे हो तुम उसे। जितनी बार तुम उसके बिछाए जाल को भेद कर सफलता पूर्वक क्रीड़ा में लौटते हो, वो तुमसे उतना ही अधिक आतंकित होता है। आपका अभिवादन करता हूं। आप अत्यंत कुशल, समर्थ और दक्ष योद्धा हैं। ये क्या 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 कर रहे हो तुम? तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है ये कैसे स्वीकार कर सकते हो तुम? मद व्यक्ति के भीतर अपूर्णता और असुरक्षा के भाव से उत्पन्न होता है।
किंतु मेरे मन में मुझे लेकर कोई आशंका नहीं है, इसीलिए तुम मुझे तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ हो। अरे क्या कर रहे हो? धन्यवाद माता। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुम्हें? हाँ, बस थोड़ी प्रतीक्षा और उसके पश्चात तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्य कहा तुमने। लो, मैं लौट आया। तो क्या अब हम अपनी क्रीड़ा आगे बढ़ाएं ताड़कासुर? कैसी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है ये? ऐसा क्या है इसमें जो ये प्रत्येक संकट से बाहर आने में सक्षम हो रहा है? मैं अपने माता पिता आदि पुरुष महादेव एवं आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती के चरणों की धूल से उत्पन्न हुआ हूँ ताड़कासुर। कुछ और प्रबल प्रभावी युक्ति का प्रयोग करके देख लो ताड़कासुर, क्योंकि तुम्हारी इन तुच्छ सी युक्तियों से मैं तो पराजित नहीं होने वाला।